नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, एसएन द्वारा संचालित ई लर्निंग प्रोग्राम में हूँ भट्ट सोनल आप सर्वेनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आज आपणे हिंदी विषयनो एक ग्रामेटिकल टॉपिक भणीशुं जेनुं नाम छे संज्ञा। संज्ञा यानी शब्द। अगर हम व्याख्यायित रूप से देखें तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान या भाव को सूचित करने वाले शब्द को संज्ञा यानी कि नाम कहते हैं। व्याख्या आपणे जोईए। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव को सूचित करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा यानी नाम। अगर व्याख्या हम समझते हैं तो किसी भी व्यक्ति यानी कि सीता, गीता, राम, लखन, तो यह नाम हुआ। वस्तु, वस्तु कोई भी वस्तु, टेबल, कुर्सी, पेन, पुस्तक आदि। स्थान, जगह, किसी जगह का नाम, अहमदाबाद, गांधीनगर, ताजमहल, तो यह स्थान। और भाव यानी कि अच्छा, बुरा, सच्चा, झूठा, यह सब भाव को सूचित करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। यह तमाम व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि की सूचना देता है कि यह सब जो अभी बोला कि व्यक्ति या कोई व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, कोई स्थान यानी कि जगह का नाम हो, कोई भाव प्रकट करता हो, इन सब को सूचित करने वाले शब्द को संज्ञा यानी कि नाम कहते हैं। अहींया आपणे व्याख्यायित रीते जोशो तो व्यक्ति, सीता, गीता, गंगा, रमेश, महेश आदि। ये क्या हुआ? व्यक्ति का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम। दूसरा है वस्तु, तो टेबल, कुर्सी, पेन, पुस्तक, गिलास, ये क्या हुई? वस्तु आदि। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, तो अहमदाबाद,
पोरबंदर, दिल्ली, अंदर, बाहर। ये भी तो स्थान हुआ ना, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, आगे की साइड, कोई हमारे पीछे खड़ा है तो पीछे की साइड। तो यह क्या सूचित करता है? उस व्यक्ति का स्थान। उसके बाद है भाव। तो मन में हो रहे भाव, जैसे कि नफरत, प्रेम, सच्चाई, बुराई, दया आदि। अगर व्याख्या को पूरी तरह से समझते हैं तो किसी भी व्यक्ति यानी कि सीता, गीता, गंगा, रमेश, नरेश, महेश, कोई भी नाम हो, किसी भी खास व्यक्ति का नाम, वस्तु, टेबल, कुर्सी, पेन, पुस्तक, गिलास, मटका, कोई भी चीज ले लो तो वस्तु। उसके बाद आता है स्थान। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान। स्थान तो अहमदाबाद, पोरबंदर, दिल्ली, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे। तो यह क्या सूचित करता है? स्थान। और भाव, हमारे मन में हो रहे भाव, जैसे कि नफरत, प्रेम, सच्चाई, बुराई, दया। ये दिखता नहीं है लेकिन हमारे मन में हो रहे भाव। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव को सूचित करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। पहले तो बराबर व्याख्या समझ लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप रख सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव को सूचित करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। यह स्क्रीनशॉट लेकर आप रख सकते हैं और बोर्ड वर्क में ये काम आएगा। व्याख्या हमने समझी। उसके बाद कुछ संज्ञा के भेद है। अगर भेद हम देखें तो सबसे पहले आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। भेद यानी प्रकार। पहले हमने क्या देखा? व्याख्या देखी। अब हम उसके भेद देखेंगे। व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। जो समूह का बोध कराता है वो समूहवाचक। समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और स्थानवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और स्थानवाचक। ये हुए संज्ञा के भेद। इसे भी आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। अब एक एक भेद हम एक एक लेकर हम देखते जाएंगे। उसमें प्रथम भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हमने व्याख्या में ही देख लिया था कि व्यक्तिवाचक, व्यक्ति किसे कहते हैं। अगर व्याख्यायित रीत से देखें तो किसी भी
खास, किसी भी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को बताने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भी खास व्यक्ति, प्राणी, स्थान को बताने वाले शब्द को अथवा सूचित करने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द कैसे होंगे? हमने आगे व्याख्या में देखा था, गंगा, सीता, गीता, रमेश, दिल्ली। तो ये सब क्या सूचित करता है? नाम। गंगा, सीता, गीता, रमेश, नरेश, दिल्ली, अहमदाबाद। यह पर्टिकुलर नाम हुआ किसी खास व्यक्ति का। यहाँ जो उल्लेख किया है, किसी भी खास व्यक्ति का पर्टिकुलर नाम दिया गया हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके प्रकार हम देखेंगे। व्याख्या आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। व्यक्तिवाचक के कुछ उदाहरण लेंगे तो गंगा पवित्र नदी है। गंगा पवित्र नदी है। हिमालय बर्फ का पहाड़ है। गंगा पवित्र नदी है, हिमालय बर्फ का पहाड़ है। सोहम बाजार गया है। देखते हैं, पहला सेंटेंस है, गंगा पवित्र नदी है। नदी है पर नाम दिया गया है, कौन सा? गंगा। तो पर्टिकुलर नाम हुआ, गंगा पवित्र नदी है। तो पहले वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगी? गंगा। दूसरा है, हिमालय बर्फ का पहाड़ है। पहाड़ की बात की है लेकिन नाम दिया गया है, कौन सा? हिमालय। हिमालय बर्फ का पहाड़ है। तो यहाँ पर्टिकुलर नाम दिया हुआ है कि भाई यहाँ हिमालय की ही बात हो रही है। पहाड़ कई सारे होते हैं पर हमें हिमालय नाम दिया गया है। तो किसी खास व्यक्ति का नाम सूचित हुआ हो अगर वाक्य में तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एक और उदाहरण, सोहम बाजार गया है। यहाँ तो नाम दिया ही गया है किसी व्यक्ति का, सोहम। तो इस वाक्य में सोहम शब्द है वह संज्ञा शब्द है। गंगा पवित्र नदी है, हिमालय बर्फ का पहाड़ है, सोहम बाजार गया है। तो किसी खास व्यक्ति का नाम अगर पर्टिकुलर सूचित किया गया है, इसी व्यक्ति की बात हो रही है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा प्रकार देखेंगे,
जातिवाचक संज्ञा। इसको हम व्याख्यायित करेंगे। किसी भी प्राणी या किसी भी प्राणी पदार्थ या समूह का बोध कराने शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भी प्राणी पदार्थ या समूह जो पूरी की पूरी जाति निर्देश करता है। किसकी? तो कोई प्राणी हो, कोई वस्तु हो या कोई समूह हो। इसके शब्द हम देखते हैं कि इस जातिवाचक में कैसे शब्द मालूम होते हैं। तो पशु, पशु की पूरी जाति, पक्षी, पक्षी की पूरी जाति, फल ले ले हम, फूल और नदी। ऐसे तो कई सारे शब्द हैं, पहाड़, नदी। तो पशु, पक्षी, फल, फूल, नदी, ये जो है वो जातिवाचक संज्ञा के शब्द है। व्याख्या देखते हैं एक बार। किसी भी प्राणी पदार्थ या समूह का बोध कराने वाले शब्दों को, यानी कि पूरी की पूरी जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। शब्द हमने देखे, पशु, पक्षी, फल, फूल, नदी। आगे हमने व्यक्तिवाचक में देखा, गंगा पवित्र नदी है। वहाँ क्या हुआ? नाम दिया गया था। कौन सा? गंगा। तो जो अगर नदी की बात करें, नदी, तो नदी तो कई सारी होती, गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती, कावेरी। तो यहाँ पर पूरी की पूरी जाति निर्देश की गई है नदी की। पर अगर हमें यहाँ गंगा शब्द दिया गया हो तो वो कहाँ आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। पर हमें यहाँ क्या करना है? पूरी की पूरी जाति निर्देश करनी है। इसीलिए पर्टिकुलर नाम दिया गया नहीं है। अगर नाम दिया गया हो तो वो व्यक्तिवाचक है, अगर पूरी की पूरी जाति निर्देश की गई हो तो वो जातिवाचक है। देखते हैं उदाहरण। गाय को हम माता कहते हैं। गाय को हम माता कहते हैं। बच्चे देश की अमूल्य संपत्ति है। बच्चे देश की
अमूल्य संपत्ति हैं। हमें हर रोज फल खाने चाहिए। पहला उदाहरण, गाय को हम माता कहते हैं। यहाँ शब्द अगर हम देखें तो गाय को हम माता कहते हैं, अगर जातिवाचक शब्द ढूंढे तो वो क्या होगा? गाय। कैसे? तो कि यहाँ कोई नाम दिया गया नहीं है। यह समूह का बोध कराता है, यानी कि जाति का बोध कराता, पूरी की पूरी गाय की जाति। पर अगर यहाँ कामधेनु लगाया जाए तो कामधेनु को हम माता कहते हैं, तो क्या हुआ? नाम दिया गया है, पर्टिकुलर नाम हुआ कि कामधेनु की ही बात हो रही है, तो यह चला जाएगा व्यक्तिवाचक में। पर यहाँ हमें ऐसा कोई नाम दिया गया नहीं है, तो यह क्या हुआ? जातिवाचक। दूसरा उदाहरण देखो, बच्चे देश की अमूल्य संपत्ति है। यहाँ पर देश के सारे बच्चों की बात हो रही है, पूरे देश के सभी बच्चे, यानी कि बच्चों की पूरी जाति। पर हमें यहाँ रमेश शब्द दिया गया होता तो रमेश देश की अमूल्य संपत्ति है, तो कहाँ चला जाएगा? व्यक्तिवाचक में। क्यों? तो कि यहाँ पर पर्टिकुलर नाम दिया गया है कि रमेश की ही बात कर रहे हैं कि रमेश देश की अमूल्य संपत्ति है। तो अगर रमेश मिटा दिया जाए तो क्या हुआ? बच्चे देश की अमूल्य संपत्ति। तो इस वाक्य में बच्चे शब्द जातिवाचक संज्ञा का बोध कराता है। तीसरा, हमें हर रोज फल खाने चाहिए। यहाँ पर तीसरे उदाहरण में देखो, हर रोज हमें फल खाने चाहिए। शब्द दिया है कौन सा? फल। फल की पूरी जाति, उसमें सब आ जाता है, आम, अनार, केला, सफरजन, चीकू आदि। तो सारे के सारे फल, फल की पूरी जाति। पर अगर इस फल की जगह हम अनार शब्द रख दे या केला शब्द रख दे कि हमें हर रोज केले खाने चाहिए, तो क्या होगा? तो वह वाक्य कहाँ चला जाएगा? व्यक्तिवाचक में। यहाँ क्या हो रहा है? अनार शब्द मिटा दे तो क्या बचेगा? फल। तो फल क्या निर्देश करता है? पूरी की पूरी फल जाति, उसमें सब आ जाता है, केला, आम, चीकू, सफरजन, अनार, सारे के सारे फल, फल की पूरी जाति। यह आप स्क्रीनशॉट लेके बोर्ड वर्क में लिख सकते हैं। तो आज हमने संज्ञा की व्याख्या और संज्ञा के दो भेद सीखे हैं। संज्ञा की व्याख्या अगर हम देखें तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान या भाव को निर्देश करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्य 5 भेद हैं। उसमें से पहला व्यक्तिवाचक, जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात की गई हो, यानी कि नाम दिया गया हो, नदी का हो, फल का हो, किसी व्यक्ति का हो, किसी बच्चे का हो, तो वो क्या आएगा? व्यक्तिवाचक। और दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा, यानी कि जो शब्द अथवा तो जो किसी भी प्राणी, पदार्थ या समूह का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कि पूरी की पूरी जाति निर्देश करने वाले शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ हमने देखा उदाहरण में गाय, बच्चे, फल। नदी की बात कर ले तो गंगा पवित्र नदी है, यमुना पवित्र नदी है, सरस्वती बड़ी नदी है। तो जो अगर नाम दिया जाए तो व्यक्तिवाचक, सिर्फ नदी की बात हो तो जातिवाचक। पहले में हमने देखा हिमालय बर्फ का पहाड़ है, यहाँ पर अगर पर्वत की बात हो तो जातिवाचक पूरी की पूरी पर्वत जाति। पर हमें हिमालय शब्द दिया गया हो तो वो कहाँ आएगा?
व्यक्तिवाचक। तो आगे के और उदाहरण हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। नमस्कार।